कट पीस कपड़ों के लिए रायचूर सिटी में मशहूर नाम प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर। जी हाँ, प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर जो पहले जैन टेम्पल रोड पर वाणी मेडिकल के अपोजिट में था, अब वो ज़रा फासले पर शिफ्ट हुआ है। अब प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेहतरीन कपड़ों के लिए, ख़वातीन को खूबसूरत बनाने वाले ड्रेस मटेरियल के लिए, चूड़ीदार और दीगर सूट्स के लिए, आपके घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाले डोर कर्टेंस के लिए, सोफ़ा कवर्स के लिए, खुशनुमा बेडशीट और बेहतरीन कट पीस की ख़रीदारी के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। प्लस पॉइंट कट पीस सेंटर बिसाइड जैन टेम्पल रोड रायचूर। फ़ोन नंबर है 9632589034। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम से हर कोई वाकिफ़ है। खुसूसी तौर पर ज़िला रायचूर में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम ने कई एक अवामी फलाही काम किए हैं, जिनमें स्कूली तलबा को बैगों की तकसीम से लेकर मुफ्त आई चेकअप कैंप और चश्मों की मुफ्त तकसीम वगैरह ऐसे कई काम उनके मौजूद है। इस तंजीम के रियासती सदर नसीर अहमद इन दिनों वक्फ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वो इसी सिलसिले में रायचूर शहर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने हमारे नुमाइंदा ज़हीरुद्दीन से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसे आप मुलाहिदा कर सकते हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के जिला सदर शेख एजाज के अलावा सिटी सदर इमरान हुसैन, आसिफ भाई, बाबा, अब्दुल रहीम, फिरोज कैसर और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल एजाज, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब नासिर अहमद साहब जो है ना, इलेक्शन को ठहरे औकाफ मुतल्ली का इलेक्शन ठहरे सो है नंबर 4 पे है उन्होंने। आज हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जितने मस्जिद के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो वोट डालने गए, आज मैं गुजारिश करता हूं उनको, तो हमारे नासिर अहमद साहब को है ना इस चीज़ पे वोट डालो। और हमारा जो रायचूर में जो काम हुआ, खतना कैंप हुआ है और डेंटल कैंप हुआ सो है, हेल्थ कैंप हुआ है और इसका आई कैंप हुआ सो है, भी हुआ सो है। और इंशाल्लाह हम है ना जो भी काम करे हुए हमारे तंजीम को, तो फ्री काम करे सो है हमारे तंजीम रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नासिर अहमद साहब भी जो नेशनल में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी जैसा उनका देख के हमें सीखे सो है इनसे, इस वजह से उन्होंने भी है ना फ्री पूरा कैंपा करते हैं उन्होंने भी। आज एम्बुलेंस भी है हमारे पास, 2 है एम्बुलेंस, उसमें भी उन्होंने ना पूरा उनके जॉब से ताउन से है ना वो चल रहा सो एम्बुलेंस। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ मेरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेंबर्स है वोट डालने वाले, उनको है ना हमारे नासिर अहमद साहब को इस वोट डाल के कामयाब कराओ बोल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसीर अहमद, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज जो स्टेट वक्फ बोर्ड में मुतल्लिया का इलेक्शन हो रहा है, उसमें उस ज़मरे में मैं कैंडिडेट हूँ। ये जो रायचूर को आने का मकसद क्या है, पूरे कर्नाटका का अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्टों का हर ताल्लुक़ का सफ़र हुआ है हमारा, और हर ताल्लुक़ के हर डिस्ट्रिक्ट में हर मस्जिद में मुतल्लिन से जितना हो सकता है उतना मिलकर हमने बातचीत की है कि आज जो रायचूर को आने का मकसद भी यही है कि वक्फ का इलेक्शन चल रहा है, उसमें हमको मुतल्लिन से बात करके उनकी जो परेशानियां हैं, जो क्या है वो सुनकर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमको चुन लिया, खिदमत करने का मौका दिया, तो उनकी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, उस पर काम करेंगे। और मैं भी चिकमू जामिया मस्जिद का भी मुतल्ली रहा हूँ, चिकमू मक्का मस्जिद का मुतल्ली हूँ। मेरे को जो है वक्फ बोर्ड में क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, मेरे को मालूम है। और यहाँ जो समझो रायचूर, गुलबर्गा, बीजापुर, ये बीदर जो बॉर्डर हमारे हैदराबाद बॉर्डर से या महाराष्ट्र बॉर्डर से भी जो हमारे बेंगलुरु को वक्फ बोर्ड ऑफिस को आते हैं, उनको मुतल्लिस को बहुत तकलीफ़ होती है। आपको ये मालूम होगा कि मुतल्लिस जो है बहुत बड़े दर्जे के होते हैं, मगर वहाँ पर आके उनको बहुत तकलीफ़ होती है। बेंगलुरु में 2-2, 4-4 दिन रुकना पड़ता है, कोई सही काम नहीं हो रहा है। इस बुनियाद पर मैं भी एक अपना नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ कि अगर अल्लाह मौका दिया तो कौम और मिलत के लिए काम करूँ। और ये जो इलेक्शन है मुतल्लियों की आवाज़ है, ये मैं पूरे कर्नाटक के मुतल्लियाना से क्रम से
दरख्वास्त करता हूँ, ये आपका हक़ है, संविधानिक हक़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है, आप इसका सही इस्तेमाल करें, काम करने वालों को वोट दें, किसी के दबाव में आकर किसी ऐसे कैंडिडेट को ना दें। आप सब देख रहे हैं कि माहौल आज वक्फ बोर्ड में क्या है और हिंदुस्तान में स्पेशली वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या क्या हालात गुजर रहे हैं। हर जगह स्ट्राइक चल रहा है और हर चीज़ पर तनकीद की जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड में फलाना ये हो रहा है। किस वजह से हो रहा है आप लोगों को मालूम है? वजह होने की है, हम लोग जिम्मेदार हैं, मुसलमान जिम्मेदार हैं। क्यों बोले कि इतने बड़े करोड़ों रुपए अरबों रुपए की जायदाद हमारे पास है, मगर हमने उसका सही यूटिलाइज नहीं किया है। वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी जमीन है कर्नाटक के अंदर, इसमें कई जमीन जो है ना कुछ अपने लोगों ने जो है ना उसको कब्जा किया, कुछ गैरों ने कब्जा किया, मगर इसके ऊपर आपकी तंजीम से कोई आवाज़ नहीं उठाई पिछले दिनों में। इसकी क्या वजह है? देखो, तंजीम वाले तो काम कर रहे हैं, हमारे आवाज़ हमने बहुत जगह उठाई है ये आवाज़, मगर आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंची। समझो, हमने तो आवाज़ उठाई, हमारा तंजीम के हर लोग कौम मिलत का ही काम कर रहे हैं और इसकी फिक्र में लगे हुए हैं। इसलिए ये जो मैं कैंडिडेट बनने का जो वजह मेन वजह थी, मेरे तंजीम वाले ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम ने बैठकर तय किया कि नहीं साहब, आप इसकी मतलब कैंडिडेट बने, हम लोग आपको जी जान से वोटिंग कराएंगे, जी जान से काम करेंगे, इंशाल्लाह जिताएंगे बोल के वो जब तय करने के बाद मैंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपका जो है ना आगे लाए अमल क्या है? नए मुतल्लियों को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मुतल्लियों को पहला उनका हक दिलाऊंगा। मुतल्ली का पोस्ट क्या होता है वो मुतल्ली खुद को मालूम होना चाहिए। क्यों बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतल्ली का पोस्ट सबसे बड़ा पोस्ट है, हमारे इस्लाम में भी, लोग कुरान और हदीस में भी है, मगर वो क्या है प्रेशर में आ गए हैं, किसी के दबाव में आके काम करते हैं। ऐसा नहीं है, उनको तकलीफ़ बहुत हो रही है। मैं एक मुतल्ली होने के नाते मेरे को मालूम है कितनी तकलीफ़ होती है। मैं उनको पहला अपने उनका हक दिलाऊंगा और जो वो काम करने के लिए आए हैं मुतल्ली सोचकर, हर मुतल्ली कुछ ना कुछ करने की सोच में आता है, मगर प्रेशर होता है, कानून में उसको अड़चने होती हैं कि वो प्रॉपर्टी के मामले में कुछ जाके डीसी को साहब को, रेवेन्यू ऑफिसर को, तहसीलदार को बात करें तो उसे साथ नहीं मिलता है। क्यों? हमारे बड़े वहाँ जो ऑफिस में बैठे हुए हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, उनका साथ नहीं मिलता। मैं ज़मीनी लेवल पर उनको साथ दूंगा, पेपर्स बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, हर चीज़ में जाके वहाँ ऑफिस पर जाके खुद मुतल्ले के साथ बैठकर काम करने का मेरे को तजुर्बा है और मैं उनके साथ बैठकर हर गाँव और शहर में, हर खरिये में जाकर काम करके मैं इंशाअल्लाह वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश करूंगा। वक्फ की जो प्रॉपर्टी जो कब्जा हुई है उसके ऊपर जमीन अहमद का आवाज नहीं उठाए, आप उनके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? हर दिल अदालत कर रहे हैं मगर वक्फ की जमीन जो कब्जा हो रही है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। ज़मीर अहमद साहब वह हार्दिल अजीज़ हैं, कौम व मिल्लत के लीडर हैं, हम भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है हमारे दिल में। वो तो कोशिश कर रहे हैं मगर उनको साथ जो टीम है जो काम कर रही है वो पता नहीं सही काम नहीं हो रहा है। ज़मीर अहमद साहब हर वक्त आवाज़ उठा रहे हैं मगर अभी जो बोर्ड वालों है जो मुतल्लिया के ज़मरे में जो आते हैं वो चेयरमैन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि फ़लानी चीज़ ऐसी हुई है। अब मिनिस्टर साहब के पास तो वक्त कम है, 2-3 और मिनिस्ट्री है उनके पास। अब कौन करना पड़ता है? जो चुन कर आते हैं, जो मुतल्लिया की आवाज़ बनकर आते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो उनकी आवाज़ फलाना ऐसा हुआ बोले तो सही मालूम होता है। अब चुपकी साधे रहे बोले तो अब जब उनको रिपोर्ट ही नहीं जा रही तो चुपकी साधे हैं। एक तरफ देखिए आप बीजापुर में किसानों ने जो है ना वक्फ मसले के जमीन के ऊपर एक मसला चल रहा है। रायचूर के अंदर आपकी तंजीम को भी वाकिफ है कि करीमुल्लाह शाह जो दरगाह है उसमें 12 एकड़ कुछ गुंठे जो हार्ट ऑफ सिटी में कम से कम उसकी अब वह हालिया कीमत बोले तो 1000 करोड़ के ऊपर है, वो जमीन भी जो है ना कब्जा हो गई है। इसके बारे में भी रायचूर के तमाम लोग इसमें फाइट कर रहे हैं। तो ऐसे जमीन हर जिले के अंदर कब्जा हो रहे हैं, इसमें जो है ना कोई आवाज नहीं उठा रहा, सिवाय रायचूर के जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं मगर इस पर हल नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या हमारी कमजोरी है, क्या हमारे मतलब जो औकाफ के जो मिनिस्टर है, वक्फ मिनिस्टर, उनकी कमजोरी है? ये आपको बात देखो, अभी हम लोग का यही परेशानी देखकर जो आवाज़ किसी के कानों को नहीं पहुंच रही है या बता नहीं रहे हैं या वो बोल नहीं रहे, पता नहीं, ये आवाज़ आप सब लोग जान रहे हैं। आप खुद अपने शहर की तकलीफ सुना रहे हैं। आपके शहर में कितने मुतल्ली हैं, कितने जिम्मेदार हैं, वो आप तक क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग आवाज़ उठाए होंगे। ये आवाज़ को बुलंदी तक कहाँ तक ले जाना था? ऊपर जो मिनिस्ट्री लेवल तक लेके जाना था, सीएम के पास लेके जाना था, डिप्टी सीएम के पास लेके जाना था।
सबके पास लेके जाए, किसको आवाज़ को बुलंद करना था। अब ऐसा ही लगातार होता रहा तो हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये इसलिए हम लोग आ रहे हैं कि वहाँ बैठे जो लोग हैं वो चुपकी साधे हुए हैं, पता नहीं कब किसका क्या होगा। इसलिए हम लोग आप लोगों से इसलिए मुतल्लिन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक मौका हमारे से नॉर्मल आदमी को दो। हम ना पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेंगे ना किसी के दबाव में काम करेंगे। हम लोग हक और अल्लाह की जायदाद बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर काम करेंगे, ये हमारा कहना है। मैं एक बार इल्तिजा करता हूँ मुतल्लियान इकराम कर्नाटक से, एक बार मौका दो नॉर्मल आदमियों को। इंशाअल्लाह जो पॉलिटिक्स से हटकर ये परसों हमारे ज़मीर अहमद साहब ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो कहें कि पार्टी से 2 कैंडिडेट डाले हैं। ऐसा नहीं है, ना संविधान में डालने का हक है ना है। अब ये पार्टी को डिवाइड कर दिए, फलाने मुतल्लिक कांग्रेस के, फलाने जनता दल के, फलाने बीजेपी के। आगे आकर ऐसा होगा फलानी मस्जिद बीजेपी वालों की, दड़ा वालों की, कांग्रेस वालों की, एसडीपी वालों की, एमआईएम वालों की पार्टी की मस्जिदें हो जाएंगी। आप इस बात से वाकिफ रहें कि कोई स्टेट बोर्ड से जो इलेक्शन होता है वो ना कोई पार्टी का होता है, वो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ा जाता है उनका कैंडिडेट होता है, जो मुतल्लियों का कैंडिडेट होता है, पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता। ये बराए करम पूरे मुतल्लियान इकराम कर्नाटक के समझ लें, पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं होता, ये सिर्फ मुतल्लियान इकराम से कैंडिडेट होता है। ये अल्लाह ताला जो तय करता है मुतल्ली को, उसका एक हक होता है कि वो अपना सही रहबर चुनकर उनकी आवाज़ बनाकर बेंगलुरु को भेजे, स्टेट को भेजे कि उनकी जाके आवाज़ उठा के उनके जो भी काम है वो करें। इंशाल्लाह अगर मैं चुन के आऊँगा तो हर मुतल्ली के लिए इज्जत और के साथ उनको दरवाज़ा खोल के बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे। आपको मालूम होगा यहाँ का जो मुतल्ली होते हैं कहीं के भी जाओ एक जिम्मेदार होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत इज़्ज़त होती है। गांव घर में उनके शहर में हर लोग सलाम करते हैं, इनकी इज़्ज़त होती है। मगर जब आप स्टेट वक्फ बोर्ड को जाएंगे तो वो बेइज्जत होके आते हैं। मैं वो देखा हूँ, मैंने वो तड़प महसूस की है, मैंने उनका रोता हुआ पन देखा है। ये इसलिए मैं बराए मेरा मानी आप मुतल्लियान इकराम से गुजारिश करता हूँ, एक मौका मुझे जैसे नॉर्मल आम इंसान को दो और देखो आपकी आवाज़ कितनी बुलंद होगी इंशाअल्लाह। और मेरा सीरियल नंबर जो है 4 है, 4 पर कीजिए और 6 नंबर पर भी आप वोट कीजिए। मैं साहिब जो है ना गुलबर्गा के, वो रुके हुए हैं, सज्जाद नसीर साहिब को भी आप बराए करम अपना वोट दीजिए। पहला वोट मुझे नसीर अहमद को दीजिए, दूसरा वोट जो है सज्जाद नसीर साहिब को आप गुलबर्गा वालों को 6 नंबर पर दीजिए। मैं आपसे हाजिर रहना गुजारिश करता हूँ।